आइए, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज जैसा कि आपको बोला गया था कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्लासेस आएगा, तो आज से आपको शुरू कर रहे हैं। और आज जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव लिया गया है जो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, फिजिक्स से, जिसका नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका 2 सेशन होगा। पहला सेशन जो आज चला रहे हैं और दूसरा सेशन है जो अगले दिन आएगा, जिसमें फ्लक्स वगैरह के बारे में आएगा। तो पहला सेशन है, शुरू करते हैं और जुड़ जाइए जल्दी फटाफट। आइए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राशि या राशियाँ अदिश राशि है। तो पहले समझना होगा हम लोग को कि अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि वह होता है जिसके पास कोई दिशा नहीं होता है। दूसरा, सदिश राशि वह राशि होता है जिसके पास दिशा होता है। तो अब देखिए, सदिश राशि को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, सिंपली जोड़ नहीं सकते। उसका एक विशेष मेथड होता है। अदिश राशि को सिंपली जोड़ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, आवेश, इसको हम लोग जनरली जोड़ सकते हैं प्लस क्यू टू क्यू करके। धारिता माने वॉल्यूम, इसको भी जोड़ सकते हैं। विभव माने पोटेंशियल, इसको भी जोड़ सकते हैं। यानी कि इसमें अदिश राशि है जो सिंपली जोड़ रहा है। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। उपयुक्त सभी राशियां जो है वो क्या है, अदिश राशि है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन राशियां अदिश है, ये तो बता दिए हैं। चलिए आगे है, कहता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। देखिए, घनत्व होता है वो आपको 3 प्रकार का पढ़ना है। एक होता है रैखिक घनत्व, जिसका मान होता है, घनत्व जो होता है इसको सूचित करते हैं, एक तो लैम्डा से सूचित करते हैं, जिसको कहते हैं रैखिक घनत्व। तो रैखिक घनत्व होता है आवेश बटा लेंथ, जिसको कहते हैं प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसको रैखिक घनत्व कहते हैं। इस तरह से एक होता है सिग्मा, जिसको कहते हैं पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय घनत्व होता है कि आवेश बटा क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। इससे हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। आइए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे है, कहता एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होता है ए ई। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में, प्रति एकांक आवेश के द्वारा लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो प्रति एकांक, इसको ऐसे लिखिए, इसको पढ़ाते हैं इस तरह से, इसको पढ़िए 1, इसको पढ़िए 2, इसको पढ़िए 3। हमने कर दिया इसको टेढ़ा है, पर मेरा है कुरकुरे। इसको पढ़ेंगे प्रति एकांक, इसको पढ़ेंगे आवेश, इसको पढ़ेंगे बल। तो प्रति एकांक आवेश द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा, यह एक सदिश राशि होता है, चूँकि ये बल भी क्या है, सदिश राशि है। तो ई बराबर एम बटा क्यू, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है, विशिष्ट आवेश होता है आवेश बटा द्रव्यमान, इसी को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अब बटा द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखिए, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा अच्छी तरह से, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो हमारा आंसर जो होगा इसका वो आएगा 1.8 इंटू 10⁻11 आवेश होता है कूलम और प्रति के ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कूलम का नियम। कूलम का नियम में आपको
कूलॉम का नियम का सदिश निरूपण। देखिए आपको सिलेबस में पढ़ना है कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम होता है दो आवेशों के बीच लगता है। सबसे पहले ये जानिएगा, कूलॉम का नियम जो लगता है दो आवेश के बीच लगता है और यह छोटी दूरी के लिए लगता है। तो यह बिंदु आवेश के लिए लगता है, ये भी याद रखिएगा, यह बिंदु आवेश के लिए लगता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। लेकिन देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हमारे पास सदिश राशि पूछ रहा है। सदिश रूप में करने के लिए एक ऊपर हम लोग लगा देते हैं इकाई सदिश और इसका मान लगा देते हैं मॉड। मॉड इसलिए लगाते हैं कि निगेटिव भी रहेगा तो इसका पॉजिटिव हो जाता है मॉड में, और इसको कर देंगे Q। तो ऐसा यदि आपको दिखता है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ और एक ऊपर सदिश लगा दिया है RQ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे देखते हैं। कहता किसी माध्यम का आपेक्षिक परावर्तनांक, आपेक्षिक परावर्तनांक जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको वो लिखते हैं बराबर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन नॉट को सूचित करते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है विद्युत द्विध्रुव। देखिए द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव होता है एक निगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश को किसी निश्चित दूरी पर रखते हैं, छोटी दूरी रखते हैं जिसको हम लोग 2a मानते हैं। इसकी मूल बिंदु O लेते हैं, इससे इधर की दूरी a, इधर की भी दूरी a होता है। अब कहता है इसका आघूर्ण, आघूर्ण जो होता है उसको P कहते हैं। P जो होता है वो होता है किसी आवेश का मान, किसी आवेश का मान तो Q, किसी आवेश का मान तो Q इंटू उसके बीच की दूरी, तो दूरी को लिख रहे हैं हम लोग क्या 2a। अब इसके लिए देखिए मात्रक हो जाएगा कूलम, अब इसके लिए हो जाएगा मीटर, यानी कि कूलम मीटर जहाँ भी रहेगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। कहता है निम्न में कौन सा संबंध सही है। फिर वही बात आ गया। देखिए ये जो है बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो E बराबर A/Q। देखिए ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि इधर जो E सूचित किया जाता है इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये लिखते हैं। लेकिन इसमें F लगाया नीचे, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब ये ऑप्शन नहीं होगा तो देखते हैं ज़रा, ये जो संबंध है ये वैसे ही गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि F बराबर होता है QE, ऐसे। तो यहाँ से हम देखें यदि E बराबर तो F/Q होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछा तो हमारा हो जाएगा A। इसी को तो बोलते हैं कि प्रति एकांक आवेश द्वारा लगाया गया बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो उलझाता है क्वेश्चन में वो उलझाता है मात्रक। मात्रक यहाँ तो आसान कर दिया है, क्योंकि मात्रक देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है, मान। तो इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। ये आप पढ़े होंगे कूलम्स लॉ में। जो इस यहाँ पर एक कांस्टेंट का मान होता है, उस कांस्टेंट का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, ये होता है 9 × 10⁻⁹। तो ऑप्शन नंबर ये। अब देखिए यहाँ पर 12 है तो ये तो ऐसे गलत है, एक मिनट, ये तो ऐसे गलत है। यहाँ पर 12 है तो ये भी गलत है। अब इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होने के कारण बच्चा इसमें कि टिक करके आता है, लेकिन ऑप्शन हमारा सही नंबर ए है। तो 9 × 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। इसके बाद देखिए फिर आ गया विशिष्ट ऊष्मा वाले, तो आपको पढ़ा दिए हैं, अभी हम बता दिए हैं कि ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ये वाला होगा, क्योंकि ये होता है विशिष्ट आवेश। जो होता है विशिष्ट आवेश होता है आवेश Q/m, रो बराबर Q/m। इसका मान रखिएगा तो आ जाएगा 1.8 × 10⁻11। अब हम कर रहे हैं क्या, देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
विद्युत द्विध्रुव का मात्रक फिर आ गया, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर A/Q होता है। इसमें क्या करेंगे, इसके लिए मात्रक जो निकालेंगे न्यूटन, इसके लिए मात्रक क्या होगा, कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको देखिए न्यूटन, अब कूलम नीचे में है प्लस में, ऊपर ले जाएगा तो -1, ऐसा ऑप्शन नंबर आपका बी मिलेगा। फिर करा आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पृष्ठीय घनत्व जो होता है सिग्मा, वो होता है चार्ज बटा क्षेत्रफल। चार्ज बटा क्षेत्रफल होने के कारण क्या हो जाएगा, कूलम, और हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम मीटर स्क्वायर कहाँ है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर है ये तो होगा नहीं, कूलम मीटर ये भी नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा इसको ऊपर लेके जाइए, कूलम मीटर का -2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है, पहले इसका मान देख लीजिए, 8.85 इंटू 10⁻12, और इसका जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर इंटू प्रति न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं फैराडे, 1 फैराड, तो फैराड, और नीचे बच गया मीटर, नीचे बच गया हमारा क्या, मीटर, इसको जाएगा ऊपर में तो न्यूटन फैराड प्रति मीटर। चलिए अब कहते हैं कि आपको इसी तरह से, ये तो आप आज का जो क्लास था वो टेस्टिंग की क्लास थी, आगे से जो आपको मैटर मिलेगा वो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मिलेगा, और इसका 2 बैच मिलेगा, 2 क्लास मिलेगा आपको। एक तो आज हो गया, एक नॉर्मल क्लास थी लेकिन आगे आपको सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, और उसमें भी आई जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा हमारा, और आगे जो क्लास होगी वो होगा फ्लक्स का और गॉस के नियम का। तो आज का क्लास में इतना ही रहेगा, और आगे देखते रहिए और फॉलो करिए, जाइए मेहनत करिए। देखिए बिहार बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, ऑब्जेक्टिव उसमें भी 100 में 50 मारना बहुत आसान है। चलिए आज के इतना ही, आगे देखते हैं, क्वेश्चन सेट करेंगे और क्वेश्चन आएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, और देखिए